अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मोहम्मद रियाजुद्दीन बाबा बिल्डर प्रभाग नंबर 6 से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहा हूं। आज मेरा इंटरव्यू है। इंशाल्लाह मुझे पार्टी टिकट देगी, मुझे अल्लाह से उम्मीद है। मैं इम्तियाज जलील साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे वो टिकट दे और लड़ने का मौका दे। इंशाल्लाह लड़ेंगे तो जीतेंगे भी। इतने सालों से एमआईएम से जुड़े हुए आप? वो इतने सालों से एमआईएम से जुड़े हैं, सबको मालूम है। इंशाल्लाह टिकट के लिए दुआ कीजिए। प्रभाग 6 से मुझे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए टिकट दीजिए। आप भी इम्तियाज जलील साहब से रिक्वेस्ट कीजिए, मुझे अल्लाह से उम्मीद है। पता है बोले सबको तो बोलना पड़ेगा। आज आपका इंटरव्यू हुआ एमआईएम का, ऑफिस पे आ बोलूंगी यो बस ऑफिस पे। आप इस बारे में क्या कहेंगे आप इस वाले? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने प्रभाग नंबर 5 से मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तौर पे 2 फॉर्म भरे हैं, जेंट्स ओबीसी और एक लेडीज ओपन। हमें पूरे तवक्कुल और पूरी उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज जलील साहब हमारे साथ इंसाफ करेंगे और हम अल्हम्दुलिल्लाह दोनों सीट चुनाकर लाने की ताकत रखते हैं। प्रभाग से सर? प्रभाग नंबर 5 से, जिसमें एक एससी लेडीज है, एक जेंट्स ओबीसी है, एक लेडीज ओपन है और एक ओपन है। प्रभाग नंबर 5 में कौन कौन से ऐसे विकास के काम बाकी है जो? प्रभाग नंबर 5 में विकास के काम सारे बाकी है, कुछ हुआ नहीं, इसीलिए तो लड़ रहे हैं। हमारे लड़ने का मकसद ही है बूढ़ी लाइन के विकास के लिए, हम मुद्दे पे हम लड़ रहे हैं। पढ़ाई को लेकर, शिक्षण को लेकर कैसे? पढ़ाई शिक्षण तो हर कोई बोल रहा है, हर कोई वही मुद्दे पे बात कर रहा है। ये तो बेसिक मुद्दे, ये तो होते रहेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले हमें नशे के तौर पे जो शहर के अंदर क्राइम रेशो बढ़ रहा है उस पर फोकस करना है। रिहैब सेंटर की हमें तो तैयारी करनी होगी सारे नगर से को मिलकर इंशाल्लाह। सब में पहले शहर से क्राइम खत्म होगा तो अपने आप को डेवलप कर सकेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज नौजवानों को? नौजवानों को ये कहना चाहेंगे कि मैं तो पहले इम्तियाज जलील साहब को मैंने पहले बोला था कि जिस तरह विधानसभा में एक आमदार, पढ़ा लिखा आमदार विधानसभा में आवाज उठाता है, जैसा खासदार साहब ने पार्लियामेंट में आवाज उठाए थे, उसी तरीके से पत्रकारों को मैंने मौका देना चाहिए। मैंने ऐसा कहा उनसे, क्योंकि पत्रकार बेसिक नॉलेज अच्छे से जानते हैं कॉर्पोरेशन के। आप जैसे पत्रकारों को चांस मिलना चाहिए। मैंने साहब से ये अनुवाद करा कि सबसे पहले पत्रकारों को चांस दीजिए। क्या कहेंगे, कभी टिकट नहीं मिलता है तो आगे कुछ आपकी? टिकट नहीं मिलता है तो इंशाल्लाह जिस तरीके का ये फैसला जो था मेरे महल्ले के राय मशवरे की बुनियाद पे हमने लड़ने का फैसला लिए, और अगर टिकट नहीं मिलता है तो इंशाल्लाह वही मशवरा करके हम इंशाल्लाह फैसला लेंगे और हम साहब के साथ रहेंगे। आखिरी दिन डिक्लेयर करने वाले हैं ये? हाँ, आखिरी दिन डिक्लेयर करेंगे टिकट किसको देना है, किसको नहीं आखिरी दिन दो, पहले दिन दो इंशाल्लाह हम मजलिस के साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज जलील के साथ तैयार है। ठीक है। बस क्या कहेंगे मोटे भाभी, आज एमआईएम के इंटरव्यू दी आपने नगर सेवक के? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं औरंगाबाद शहर में, मैंने इससे पहले मैं जो पार्टी में थी वहाँ 2 मरतबा विरोधी पक्ष नेता थी, प्रभाग समिति चेयरमैन थी, हज कमेटी पर थी मैं, और मैं स्टैंडिंग की सदस्य भी रही हूँ। और मैं काम करती हूँ और मुझे कहीं भी बात करना आता है, बोलना आता है। तो औरंगाबाद का नाम जिस दिन संभाजी नगर रखा गया था मैंने इमाम ज्वाइन कर दिए थे। अब मैंने इमाम से उम्मीदवारी मांगी उनसे उम्मीदवारी देंगे, मैं अच्छी से जीत हासिल करूँगी। प्रभाग क्रमांक 6 से लेडीज ओपन। ये अपना राहत कॉलोनी। और क्या कहेंगे और कैसा कौन से प्रभाग से आप? मैं प्रभाग नंबर 6 से ओपन कैटेगरी में, जिसमें लोटा कारंजा, आमपास कैंसर हॉस्पिटल से लेके नेहरू नगर तक है। अब एक कोशिश की है मैंने कि भाई ठीक है, अगर ये 4 वार्ड जैसे 2 ओपन लेडीज हैं, एक ओबीसी जेंट्स है और एक ओपन जेंट्स है, तो ऐसे 4 प्रभाग में है, तो आपको पता ही है। इसमें मैंने अभी हमारे माजी खासदार इम्तियाज जलील साहब के पास उन्होंने इंटरव्यू लिया। उन्होंने पूछा कि आपकी तैयारी कैसी है, तो मैं बोला अगर आप मुझे संधि दें तो तैयारी इंशाल्लाह मेरी तो है, क्योंकि मैं खिदमत भी जो है तकरीबन मौलाना आज़ाद कॉलेज में एज ए वाइस प्रिंसिपल मैं 32 साल रहा हूँ।
वेल नोन हूँ, पहचान में मेरी कोई वो नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे से यानी मेरा ही कैरेक्टर अच्छा है, कैरेक्टर लोगों के भी अच्छे हैं। अगर कैरेक्टर के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से अगर आप मेरे को संदेश दे तो मैं आपकी पार्टी के लिए काम करने के लिए तैयार हूँ, और वार्ड के लिए भी तैयार हूँ, और अपने शहर के लिए भी डेवलपमेंट के लिए तैयार हूँ। सर क्या लगता है आपको कि अभी जहाँ आप जो प्रभाग है वो प्रभाग के अंदर कितनी कमियां बाकी है अभी काम के लिए? नहीं देखिए, इसमें एक चीज ये मत समझना कि नगर सेवक बनने के बाद ही ये काम होगा। मैं अगर टैक्स पेयर हूँ तो कारपोरेशन का काम है कि वो उसका आके वो पूरा सर्वे करके उनके इंजीनियर्स वगैरह सर्वेयर वगैरह आके वो काम करे। जरूरी नहीं है कि मैं नगर सेवक बनूं तो मैं नाली का काम करूं, जरूरी नहीं है कि मैं नगर सेवक बनूं तो लाइट का काम करूं। ये काम गवर्नमेंट का भी है। एक प्रतिनिधि बोलकर कोई शख्स जाता है तो खाली अपनी इंफॉर्मेशन देता है कि भाई हाँ यहाँ पर ये चीज कमी है, वो चीज कमी है, ये चीज कमी है। वैसे वार्ड में तो देखिए कि अगर हमारे ओल्ड सिटी के वार्ड देखें तो काम तो बहुत है। काम करवाने के लिए ये प्रतिनिधि चुना जाता है। ये जो कारपोरेशन में कारपोरेटर बोलकर जब जाता है कोई, तो उसको सिर्फ एक ऐसा है कि अधिकारियों के सामने अपने प्रपोजल्स वार्ड की डेवलपमेंट के लिए वो प्रपोजल्स रखना है उसको, और जब वो रखता है तो फिर काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है सर, धन्यवाद।